फ्रीलांसिंग से रिलेटेड मेरी जितने भी लोगों से बात होती है सबका मेन क्वेश्चन होता है राइटिंग का काम। क्योंकि राइटिंग का काम एक ऐसा है, बेशक उसमें आपने पीडीएफ बनाना हो, नोटबुक पे राइट करना हो, मोबाइल फोन की स्क्रीन पर राइट करना हो, राइट करके सेल करना हो, राइट करके अपलोड करना हो, किसी को सेंड करना हो। राइटिंग का काम एक ऐसा काम है जिसको हम पिक्चर्स पर से देख कर लिख लेते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर टाइप कर लेते हैं, गूगल कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसलिए मैक्सिमम लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि उनको राइटिंग का काम मिले, और वो राइटिंग का काम जिसके अंदर पेमेंट मेथड बहुत आसान हो, वैलिड पेमेंट मेथड हो, पेमेंट वैलिड हो, जो आप लोगों को टाइम से मिले, अच्छी पेमेंट हो, और राइटिंग का जो काम है वो आपको किसी अच्छी वेबसाइट से मिले। इसलिए मेरा 99% टाइम जो है वो राइटिंग की वेबसाइट्स पर काम करने पर, अप्लाई करने पर, पेमेंट लेने पर, इन्हीं चीजों पर गुजर जाता है, ताकि मुझे पता चले कि कौन सी चीज वैलिड है जो कि मुझे आप लोगों को आकर डिलीवर करनी है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ऑनलाइन फ्रीलांस राइटिंग का जो काम है, मैंने आपको एक ऐसा काम बताना है जिसके 4 ही स्टेप्स हैं। सिंपल सा साइन अप, सिंपल सा टास्क, वैलिड पेमेंट जो कि ऑथेंटिक अच्छी अमाउंट की पेमेंट है, एंड देन विथड्रॉ। फ्रीलांस राइटिंग के अंदर आपको पर रुपी जो है वो पर वर्ड के लिहाज से मिलता है। मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें एक लफ्ज लिखने के हम 3 रुपए लेते हैं, किसी में 6 रुपए लेते हैं, किसी में 8 रुपए लेते हैं, और हद 11 रुपए जो है वो जहां तक मैं खुद भी काम कर देती हूँ, 11 से 15 रुपए तक मैं एक वर्ड का लिखने का काम करती हूँ। डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर, आपके काम पर। जस्ट अपने माइंड में एक बात क्लियर कर लें कि फ्रीलांसिंग के अंदर इस तरह से नहीं होता कि मैं अभी कहूंगी कि आपने काम करना स्टार्ट करना है और सुबह को आपको पेमेंट मिल जाएगी। आपको टास्क लेना पड़ता है, आपको राइट करना पड़ता है, आपको सबमिट करना पड़ता है, पेमेंट मेथड बताना पड़ता है, विथड्रॉ लेना पड़ता है। हर काम को करने का एक वे होता है। इस तरह से नहीं होता कि आपने जस्ट काम करना है। और बस एक बात याद रखनी है, कंसिस्टेंसी एंड मेहनत, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को कामयाब तरीन इंसान बना सकती हैं। जस्ट आपने अपना 100% एफर्ट पुट करना है। मैंने सारी डिटेल्स आपको बताई हुई है कि ये राइटिंग का काम आपने किस तरह से करना है। और आप लोगों को कुछ भी समझ ना आए तो आप लोगों ने यहाँ पे इंस्टाग्राम का नेम मेंशन है, वहां पे क्लिक कर देना है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आपने वहां पर जाना है, टैप करना है, अपनी प्रॉब्लम राइट करनी है और मुझे सेंड कर देना है। मैं आप लोगों को ऑब्वियसली रिप्लाई करूंगी। इसके अलावा आप लोग स्टोरीज लाजमी देखा करें, वहां पर मैं काफी एक्टिव रहती हूँ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, कॉमेंट लाजमी करिएगा, ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले हमने आना है गूगल पर और यहाँ पर लिखना है स्कैम एडवाइजर। आप लोग खुद भी स्कैम एडवाइजर टेस्ट कर लिया करें किसी भी वेबसाइट पर काम करने से पहले। और जिस भी वेबसाइट की रेटिंग 50 से ऊपर होती है वो वेबसाइट सेफ होती है। 60 हो, 70 हो, 80 हो, इसका मतलब है वो वेबसाइट सेफ है। इस तरह से क्यों होता है कि कुछ लोग अच्छी चीज़ को भी नेगेटिव में रिव्यू दे दें तो उसकी रेटिंग 1-2% नीचे चली जाती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पर लिखा है rightdom.com, तो उसकी रेटिंग जो थी वो बिल्कुल अच्छी थी, इसका मतलब हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। गूगल पर हमने राइट करना है rightdom, तो यहाँ आपको नज़र आ जाएगा फ्रीलांस राइटर्स के लिए आप स्टार्ट किस तरह से करेंगे। बहुत ही आसान ईजी स्टेप्स हैं और यहाँ से आपकी डायरेक्ट राइटिंग और अर्निंग स्टार्ट होती है। जब हम इसको ओपन करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसके रिव्यूज़ कितने अच्छे हैं। ट्रस्ट पायलट ने इसको कितना स्कोर दिया हुआ है, साइट जॉबलर ने इसको कितना अच्छा स्कोर दिया हुआ है। तो बताने का मकसद ये होता है कि कुछ लोग अच्छी चीज़ को भी बैक में रेटिंग दे देते हैं ताकि उसका जो मेयार है वो डाउन हो जाए, उसको ऐसा काम ना मिले। अब नेक्स्ट हम अगर आगे नीचे जाके देखें तो उन्होंने बताया हुआ है कि आपको टाइमली पेमेंट होती है, फ्लेक्सिबल आवर्स हैं काम के, और अच्छी पेमेंट होती है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ के ऊपर, तो ये हम लोगों को अपने एक फॉर्म के ऊपर ले जाएगा जो कि हमने फिल आउट करना है। ईमेल आईडी आपको पता है कि आपने रखनी होती है फिक्स। यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम राइट करना है, अपना लास्ट नेम राइट करना है। नेम के बाद कोई स्पेस या कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, उसको हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट आती है हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर की। कॉन्टैक्ट नंबर में आपने कंट्री पर क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करके अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से ABCD होता है ना, वैसे P पर चले जाना है। वहाँ पर पाकिस्तान आपको नज़र आ जाएगा, आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रहे तो आप +92 भी लिखेंगे तो भी पाकिस्तान आ जाएगा, ये पाकिस्तान का कोड होता है। नेक्स्ट आपने पासवर्ड रखना है। वो कह रहा है कि आप 24/7 आवर्स अवेलेबल है, हमने बोलना है येस। फिर वो कह रहा है कि आप कौन सी वाली इंग्लिश लैंग्वेज रखते हैं, आपने ENL पर क्लिक करना है, इसका मतलब है इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज, और ESL का मतलब होता है इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास राइटिंग स्टाइल्स में आपने चारों स्टाइल्स को क्लिक कर देना है। इसका मतलब है जो आप MS वर्ड पे राइट करते हो ये उसकी नॉलेज होती है। इसके बाद वो आपको कहता है कि 3 से 7 डिसिप्लिन यानी कि 3 से 7 सब्जेक्ट एरियाज आप सेलेक्ट करें जिन पर आप इजीली काम कर सकते हैं। आप हिस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, बायोलॉजी मिल जाएगा आपको, सोशल स्टडीज़ के अंदर जाके। इसके अलावा आप
बिजनेस स्टडीज़ के अंदर जाकर पोइट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिजिक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ आपने अपनी डिग्री के बारे में मेंशन करना है, आपने हाई स्कूल तक पढ़ा है, अंडर ग्रेजुएट हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट आगे वाले दोनों ऑप्शंस कंपलसरी नहीं है। इफ़ एनी का ऑप्शन का मतलब है कि अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की नॉलेज है और किसी भी लैंग्वेज की नॉलेज है तो आपने पुट करना है। नेक्स्ट इसके बाद आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करना है और आपने इधर आ जाना है। यहाँ पे वो आपको कहता है राइट एन ऐसे पर क्लिक करें। अब बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे ऐसे कहाँ से लिखना है, सब यहीं पे मौजूद है। आपको 30 मिनट्स मिलते हैं और आपको टॉपिक मेंशन हुआ है कि व्हाट मॉरल स्टैंडर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप्स। ये टॉपिक नेम है। आपको नीचे बॉक्स दिया हुआ उसमें आपने लिखना है और आपने 500 से 550 लफ्ज़ लिखने हैं और आपके पास टाइम है आधे घंटे का। आपने आना है चैट जीपीटी पर। लास्ट वीडियो के अंदर मैं देख रही थी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि चैट जीपीटी नहीं चल रहा। अरे भाई साइन अप विद गूगल करें, चल रहा है। आप लोगों के सामने रिकॉर्डिंग करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमने अपना टॉपिक पेस्ट करना है, टॉपिक का नेम, तो वो आपको सारा मटेरियल उसके बारे में लिखकर बता देगा जो आपने राइट करना है, वहाँ पर पेस्ट करना है। चैट जीपीटी से लिखे हुए मटेरियल के अंदर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं होता है या कोई भी कॉपीराइट या प्लेजरिज्म शो नहीं होता। आप इसको किसी भी टूल से चेक कर सकते हैं। आपने इसको मिक्स करके लिखना है। मिक्स करने से मुराद है कि हमें 500 से लेकर 550 के जितने वर्ड्स चाहिए हैं, हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके जाना हमने कहाँ पर है, यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना जो उसने बॉक्स दिया हुआ है। ऊपर हमें वर्ड काउंट्स बताएगा, कह रहा है कि आपके अभी 360 वर्ड्स हुए हैं। इसका मतलब आपको और वर्ड्स चाहिए 500 से 550 करने के लिए, क्योंकि 500 से लेकर 550 से कम या ज़्यादा होंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम दोबारा से यहाँ पर लिख देंगे रिलेशनशिप, लेकिन अब की बार हम पूरा नहीं लिखेंगे। हम लोग सिंपल स्टैंडर्ड रिलेशनशिप स्टैंडर्ड्स लिख देंगे या फिर हम टॉपिक का, जैसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप स्टैंडर्ड है, मतलब टॉपिक का जो मेन पॉइंट है ना उसको उठा के हमने सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से बहुत सारा टॉपिक आ जाएगा। अब आपने इसको कॉपी करके कहीं जाकर सेंटर में प्लेस करना है और फिर 500 से 550 वर्ड्स बनाने के लिए ऊपर नीचे से 1-2 पैराग्राफ्स ट्रिम कर देने हैं। ये 2 तरह की सर्चेज हो जाएंगी जो कि आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो अब इसके अंदर किसी भी किस्म का प्लेजरिज्म नहीं आएगा। टाइम की आपने फिक्र नहीं करनी। देखें मैंने दोनों दफ़ा पेस्ट कर दिया है जो कि 913 वर्ड्स बन रहे हैं और अभी भी सिर्फ 27 मिनट्स रहते हैं, सिर्फ 3 मिनट्स गुजरे हैं। इसके बाद हमने वर्ड्स कम करने हैं और सबमिट पर क्लिक कर देना। तो वो आपको बोलेगा कि आप अपना टेस्ट स्टार्ट करें। अब बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे कि टेस्ट भी करना पड़ेगा, इतना मुश्किल टेस्ट होगा ये वो। जस्ट 5 मिनट देते हैं वो आपको टेस्ट के लिए और सिर्फ ऐसे MCQs होते हैं जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, वरना गूगल जिंदाबाद, आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा आपको सैम्पल्स के बारे में भी बताते चलूँ। यहाँ पे आगे आप लोगों ने सैम्पल्स अपलोड करने हैं। सैम्पल बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने आना है प्ले स्टोर पर और यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है MS वर्ड। इसको आपने साइन अप लेटर करना होता है। जिनके मोबाइल फ़ोन में ऑलरेडी हैं उनको पता है कि इनमें साइन इन या साइन अप कुछ नहीं करना पड़ता। आपने बस यहाँ पर आना है और एक टॉपिक, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि बेस्ट सीक्रेट्स टू सेव रिलेशनशिप या बेस्ट सीक्रेट्स टू रन रिलेशनशिप स्मूथली, क्योंकि रिलेशनशिप से रिलेटेड उनका मेन टॉपिक था तो हमने रिलेशनशिप से रिलेटेड ही नेक्स्ट टॉपिक भी सर्च करना है। इसको भी हमने कॉपी करना है, ले जाकर MS वर्ड की स्क्रीन के ऊपर पेस्ट कर देना और सेव कर लेना है। इससे और जो ऊपर वाला जितना भी मटेरियल है वो सारा आपने इरेज कर देना, यूज़र और चैट जीपीटी वाला, ताकि हमारे पास हमारा सैम्पल प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट अगला काम हमारे पास आता है पास टेस्ट करने का। इतना ही आसान टेस्ट है, 5 मिनट आपके स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि आई वाज, यहाँ पे मैं वाज पे क्लिक कर दूंगी, 18 years ओल्ड व्हेन, इस तरह से आपके पास सेंटेंसेस आते जाएंगे। इसके बाद वो कह रहा है कि सी यू सून हम बोलते हैं, वो सून वाला वर्ड आपको लेकर आना है। इसके बाद अपने एजेस के बारे में लिखा हुआ है, बिफोर, गो, अलोंग, यही वो वर्ड्स हैं जिन पे आपने क्लिक करना है। तीनों स्टेप्स के बाद लास्ट पे आपके पास आता है ऐड यूअर सैम्पल्स के अंदर सबसे पहले आपने अपने ID की पिक्चर अपलोड करनी है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ID नहीं देते, कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ता है। अरे भाई सिर्फ पिक्चर दे रहे होते हैं, इससे कुछ भी नहीं होता। मैंने भी अपलोड किया। नेक्स्ट उसके बाद वो आपसे डिप्लोमा, आपके पास डिग्री है, आपके पास कोई भी डिग्री है, ग्रेजुएशन की है, डिप्लोमा है, स्कूल सर्टिफिकेट है, आपने वो पुट करना है और आपने ये सारे सैम्पल्स पुट करने हैं और आपके पास चारों स्टेप्स डन हो जाएंगे। इसके अलावा आपको वो Gmail ID पर भी बता देंगे कि आपके सारे स्टेप्स डन हो चुके हैं। आपको सून हम रिस्पॉन्ड बैक करेंगे विद प्रोजेक्ट एंड विद पेमेंट डिटेल्स। तो यहाँ से आपका काम जो है वो 100% स्टार्ट होता है। हाँ जी, आपने देखा कि अगर आप मेहनत करेंगे फ्रीलांसिंग के अंदर तो आप एक महीने के अंदर 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं और बहुत कम आप काम करके 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। बात सिर्फ आती है मेहनत की। साइन अप किस तरह से होगा, किस तरह से टास्क मिलेगा, पेमेंट मेथड आपने कहां पर बताना है और कहां पर आपने टास्क सेंड करना है, वो सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बता दी है। एक जो क्वेश्चन मुझे बहुत देखने में मिलता है वो ये आता है कि आप पेमेंट मेथड कहां से आता है, पेमेंट किस तरह से देते हैं, पेमेंट की तो आपने दिखाया नहीं है।
हर वेबसाइट का अपना पेमेंट का तरीका होता है। कुछ जगह से हम डायरेक्ट ईमेल पर बात करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, मैं किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्यूशन के लिए चूज करती हूँ, तो मैं वेबसाइट पर तो उससे पैसों की बात नहीं करती। जब वो मेरे पास आ जाता है जीमेल के थ्रू, मैं उनको उनकी अपनी प्राइस बता देती हूँ कि भाई मैंने 1 घंटा पढ़ाना है और उसके लिहाज से मैंने 40 से 45 हज़ार रुपये चार्ज करती हूँ 1 आवर के, और मैंने आपसे ये पैसे लेने हैं। 1 हफ्ते के अंदर आपने फीस पे करनी है, बिकॉज फीस हमेशा एडवांस होती है, और फिर मैं क्लासेस स्टार्ट करती हूँ। सारा काम या तो हमेशा जीमेल के जरिए हो रहा होता है, या व्हाट्सएप के जरिए हो रहा होता है, या टेलीग्राम के जरिए हो रहा होता है। आपने बहुत ही पैटर्न को फॉलो करते हुए चलना है और अपनी स्किल्स को साथ साथ आपने निखारते जाना है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आया हो तो यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का नेम मेंशन कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आपने जस्ट वहां जाना है, टैप करना है, अपनी प्रॉब्लम टाइप करनी है और मुझे सेंड कर देनी है। ऑब्वियसली मैं आप लोगों को रिप्लाई लाजमी करूंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, कमेंट लाजमी किया करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी मोटिवेशन मिले। अब मैं आऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।